बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़रा सोचिए आप घर बैठे सिर्फ अपने लैपटॉप पे एक्सेल और थोड़ी सी एआई की मदद से पैसा कमा रहे हो, जिसमें आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, हत्ता कि क्लाइंट आपके पीछे भाग रहे हैं। साउंड क्रेजी ना? लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आज की रियलिटी है। आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे हम एक्सेल और उसके साथ एआई के टूल्स को मिलाकर एक सॉलिड साइड इनकम स्ट्रीम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब अ, एक क्वेश्चन हमारे अक्सर जहन में आता है और लोगों को लगता है कि एक्सेल इतना पुराना सॉफ्टवेयर है, तो अब तो इसको कोई भी नहीं यूज़ करता। अब ज़्यादातर लोग जो है वो पावर बी आई या पाइथन वगैरह ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा डाटा, जिसे मैं कह सकती हूँ कि 80% प्लस जो डाटा है हमारा अभी भी एक्सेल शीट्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। सो अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्सेल की अब डिमांड नहीं है या ये ख़त्म हो रहा है इसका ट्रेंड, तो ऐसी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं एक्सेल पे काम करके। तो एक्सेल के लिए आप छोटी कंपनीज़ में, जैसे आप एज ए अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं, मार्केटिंग टीम के तौर पे कर सकते हैं। ये सब जो है एक्सेल ही यूज़ करते हैं। मतलब डिमांड अभी भी इनसेन है इसकी, एक्सेल की। और जब आप एक्सेल को एआई के साथ मैच करते हैं, इसके साथ इसका कॉम्बो यूज़ करते हैं, इनको कंबाइन करके, तो आप एक नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर से डाटा मैजिशियन बन सकते हैं। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है। अब इनकम अपॉर्चुनिटीज़ जो एक्सेल और एआई से पॉसिबल हैं, सवाल ये है कि पैसे कैसे बनाएं। चलिए मैं आज आपको कुछ रियल यूज़ केसेस बताती हूँ। जैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ऑन अपवर्क और ऑन फाइवर या freelancing.com। ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिनके मैं नाम मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास आप कह लें फाइवर है, उसके बाद अपवर्क है, freelancer.com है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप एक्सेल की, जिसमें डाटा क्लीनिंग है, एक्सेल डैशबोर्ड्स हैं, या इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि चीज़ है, इसकी एक्सेल पे जो करते हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे आप बहुत अच्छी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब एआई को किस तरह से आप एक्सेल के अंदर मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं, तो एआई की मदद से माइक्रोस लिखवा लीजिए और आप एक्सेल गुरु बन सकते हैं। इसके अलावा आप टेम्पलेट भी बेच सकते हैं एक्सेल की बना के। इसके अलावा आप बजट ट्रैकर्स, बिजनेस फाइनेंशियल मॉडल्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की, सीआरएम टेम्पलेट्स, ये सब आप गुमरोड या ईटीएसवाई या अपनी किसी भी वेबसाइट पे बेच सकते हैं। इसका सबसे मज़े की बात ये है कि बस आप एक दफ़ा बनाओ और उससे बार बार इनकम आती रहेगी। जैसे अगर आपको एक्सेल में बहुत अच्छी ग्रिप है और आपके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कोचिंग दे सकते हैं, जिसमें आप एक्सेल प्लस एआई हैक के शॉर्ट कोर्सेज रिकॉर्ड करके यूडमी पे डाल सकते हो, या लिंक्डइन पे इनको प्रमोट करके पेड वर्कशॉप्स चला सकते हो। अब लोकल आप अपने एक्सेल के स्किल से लोकल बिजनेसेस जो हैं उनकी मदद भी कर सकते हो। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इंडिया की, इवन अगर हम यूएसए, यूके वगैरह की भी बात करें, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको अभी तक एक्सेल डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, और वो आपको इन कामों के लिए अप्रोच करते हैं वाया दीज प्लेटफॉर्म्स। ये जो हमने जिनके बारे में बात की है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है,
पीपल पर आवर है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। अब एआई पावर्ड कंसल्टिंग आप वो भी दे सकते हैं। वो अब कैसे? आप इमेजिन करें कि क्लाइंट आपको डाटा भेजता है और आप उस डाटा को चैट जीपीटी से कोड जनरेट करवाते हो और एक पॉलिश्ड एक्सेल सॉल्यूशन बनाकर भेज देते हो। क्योंकि मैं पिछले दिनों देख रही थी कि इवन आपको चैट जीपीटी विद फार्मूला शीट में आउटपुट देता है। स्टार्ट में तो जब चैट जीपीटी था, अगर आप उसको कोई चीज़ जनरेट करने के लिए देते थे तो वो एक्सेल में बस ऐसे नंबर की फॉर्म में दे देते थे, लेकिन अब वो उसमें प्रॉपर फार्मूलाज लगा कर आपको देते हैं। ठीक है, तो एआई आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनाने में शॉर्टकट देता है। जैसे कि फार्मूला समझ नहीं आता, चैट जीपीटी को पूछो मुझे एक फार्मूला दो जो कि डुप्लीकेट एंट्रीज़ को हटाए, तो बूम फट से फार्मूला आपके पास रेडी है। इसके अलावा कम्प्लेक्स वीबीए मैक्रोज चाहिए या चैट जीपीटी को पायलट से आप लिखवा सकते हैं। अगर अदर देन दैट, अगर आपको डाटा एनालिसिस करना है, ठीक है, तो डाटा एनालिसिस भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आज हम हमारे प्रैक्टिकल वर्क में भी डाटा एनालिसिस और डाटा क्लीनिंग से रिलेटेड जो एक प्रैक्टिकल केस है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल का विद एआई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सारी इन फैसिलिटीज़ को देखते हुए कि आप को एक्सेल का एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी आप एक्सपर्ट दिखेंगे लेकिन काम जो है वो आपका एआई ही करेगा। ठीक है, यही है स्मार्ट वर्क। अब ज़रा अगर पैसों की बात करते हैं, अगर आप फाइवर पे सिर्फ 5 डैशबोर्ड पर मंथ बनाते हैं, ठीक है, आपकी अच्छी ग्रिप है डैशबोर्ड बनाने में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ की डिमांड होती है ये डैशबोर्ड्स वगैरह या ग्राफ या चार्ट्स वगैरह। क्योंकि मैं खुद तकरीबन 2018 से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आते थे डैशबोर्ड वगैरह बनवाने के लिए। मेजर काम तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना या फाइनेंशियल मॉडलिंग था, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी डिमांड थी डैशबोर्ड्स के लिए भी। तो अगर हम बात करें कि आप डैशबोर्ड बनाते हैं और लेट्स सपोज आपके पास, अगर हम कम से कम भी अज्यूम करें तो 5 डैशबोर्ड पर महीना की आपके पास डिमांड आती है क्लाइंट की तरफ से, और अगर आप उसका कम से कम, लोग उसके 200 बल्कि 500 डॉलर भी चार्ज करते हैं। लेट्स सपोज आपने बहुत ही कम प्राइस रखी हुई है ठीक है, लेट्स सपोज आप उसका सिर्फ $50 चार्ज कर रहे हैं, तो इस तरह से $250 आप साइड इनकम सिर्फ उससे डैशबोर्ड से ही बना सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप टेम्पलेट बनाना सीख लेते हैं एक्सेल में, तो उनको लाइक ऑनलाइन डाल देते हैं और महीने के 100 डाउनलोड्स जो है वो आप पे के पास आ जाते हैं। और अगर आप उन डाउनलोड्स के अगेंस्ट $10 भी चार्ज करते हैं पर टेम्पलेट, तो इस तरह से $1000 जो है वो पैसिव इनकम आपके पास आ सकती है। और अगर हम ट्रेनिंग के रूट को चूज़ करते हो, तो ट्रेनिंग से भी आप बहुत बड़ी कंपनी से या छोटी कंपनी से बहुत हैवी जो है वो अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि शुरू कहाँ से करें, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो ये रहा एक सिंपल सा रोड मैप आपके लिए। ठीक है सो रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि एक्सेल की बेसिक चीज़ें मास्टर करें, जिसमें हमारे पास फार्मूलाज हैं, पिवट टेबल्स हैं या चार्ट्स वगैरह हैं और एआई का साथ लेना सीखें, जैसे चैट जीपीटी या कोपायलट फॉर एक्सेल यूज़ लाइक करना शुरू करो। अपनी एक निश चूज़ करो जिसमें आप फाइनेंस में जा सकते हैं, जिसमें फाइनेंस टेम्पलेट्स हैं या फाइनेंशियल मॉडलिंग है या फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हैं, या आपके पास दूसरी ऑप्शन हो सकती है एचआर टूल्स की या स्टूडेंट ट्रैकर्स की या मार्केटिंग डैशबोर्ड्स वगैरह की। इस पे आप अपना जो है वो प्रैक्टिस करें और अपना स्किल सेट बनाएं, किसी एक कैटेगरी को चूज़ करें और उसमें मास्टर करें। सेकंड जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 2 से 3 डेमो डैशबोर्ड फ्री में बनाकर शोकेस करें। जब आपका एक दफ़ा पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, तो उसके बाद आप
फाइवर, अपवर्क पे गिग्स डालो और गम रोड या ETSY पे टेम्पलेट्स अपलोड करो। इसके अलावा लिंक्डइन और यूट्यूब पे अपनी टिप्स शेयर करो। क्लाइंट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। ये रोड मैप फॉलो करो और 3 से 6 महीने में आप एक सस्टेनेबल साइड इनकम बना सकते हैं। अब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको हमेशा नए सॉफ्टवेयर, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी पुराने टूल्स जैसे एक्सेल और नया दोस्त जैसे AI मिलाकर एक नई दुनिया बना देते हैं। करना क्या है, आपको सोचना बंद करें और एक्शन लेना शुरू करें। आपका लैपटॉप सिर्फ फेसबुक स्क्रॉल करने के लिए नहीं बना, ये आपका पर्सनल इनकम इंजन बन सकता है। और याद रखें, स्किल से पैसा आता है, लेकिन स्मार्ट स्किल से फ्रीडम आती है। एक्सेल प्लस AI आपको दोनों ही दे सकता है। अभी हम चलते हैं एक प्रैक्टिकल वर्क की तरफ और देखते हैं कि किस तरह एक्सेल के साथ अगर हम AI को यूज़ करते हैं तो वो कैसे हमें हेल्प आउट कर सकता है और हमारा घंटों का काम कैसे चुटकियों में निमट सकता है। इसके लिए हम जाएंगे डाटा शीट के ऊपर। डाटा शीट पे जब हम गए, लेट मी रिमूव दिस, ये हमारे पास लेट्स सपोज डाटा है, ठीक है। एक लंबी लिस्ट ऑफ डाटा है, ठीक है, जिसमें आई वुड से कि कितनी एंट्रीज़ हैं अगर हम बात करें तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर हम डाउन एरो प्रेस करें तो हम लास्ट एंट्री तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट एंट्री जो हमारे पास है वो है 5000 प्लस की, जिसमें हमारे पास 5785 एंट्रीज हैं टोटल, ठीक है। ये लिस्ट इससे भी लंबी हो सकती है, राइट। अगर हम देखें तो लाइक डाटा क्लीनिंग की जो लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज लिस्ट होती है। तो चलें, हमारे पास इतनी एंट्रीज़ हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6000 की एंट्रीज़ हमारे पास हैं। और इसको हमने इसमें से डाटा, काम का डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम डाटा का पैटर्न चेक करें तो बड़ा अजीब सा पैटर्न है। जैसे यहाँ पे देखें 3 के बाद जो स्पेस है एंड PM है। अगर नीचे वाली एंट्री में हम देखें तो हमारे पास अंडरस्कोर है, उसके बाद 8 PM के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट वाली एंट्री देखें हैं तो अगेन ऊपर मेरे ख्याल से डबल जो है वो अंडरस्कोर है, नीचे सिंगल अंडरस्कोर है और 1 AM में अगेन स्पेस नहीं है। तो इस तरह से ये बड़ा लाइक कम्प्लेक्स टाइप का डाटा है। और आप इसको अगर लेट्स सपोज हमें इसमें से टाइम एक्सट्रैक्ट करना है और डे एक्सट्रैक्ट करना है, या इसके अलावा हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, या यहाँ हमें कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो कि किलोवाट में, ये अगर डाटा हमें निकालना है तो अगर इसको हम मैनुअली करने बैठेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा। ये तो दिनों में भी नहीं होगा, वीक्स में होगा जाके। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से हम एक्सेल के साथ AI का कॉम्बो यूज़ करके इस डाटा को मिनट्स में कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि डाटा के अकॉर्डिंग हम इसकी हेडिंग दे लेंगे। जैसे यहाँ पे डाटा के अंदर हमें सबसे पहले टाइम नज़र आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टाइम लिख लेंगे, टाइम, राइट, एंटर करेंगे तो हमारे पास टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा। देन दूसरे में हमारे पास क्या है, 8 PM है, ठीक है। 8 लिखेंगे, स्पेस देंगे, PM लिखेंगे और एंटर कर देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 1 AM है, ठीक है, इसको भी एंटर करेंगे। अब तकरीबन हमने 3 एंट्रीज़ के अगेंस्ट डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। दैट आई वुड से वुड बी इनफ फॉर एक्सेल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब इसकी एक शॉर्टकट की है जो है Ctrl+E। ये शॉर्टकट की है फ्लैश फिल की, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन फर्दर चाहिए, हम उसमें जाएंगे, उस सेल के अंदर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद Ctrl+E करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि एक्सेल ने बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के अगेंस्ट हमें टाइम प्रोवाइड कर दिया। अब हम इसमें से कोई भी एंट्री चेक करें, जैसे ये 2 AM है तो 2 AM है। लाइक एक्यूरेसी को अगर हम चेक करना चाहते हैं, 10 PM है, 10 PM एक्सट्रैक्ट किया है, 7 AM है तो 7 AM है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है
टाइम। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे डेट। डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही तरीकाकार करेंगे जिसमें हमारे पास है ये डेट। कुछ एंट्रीज़ की डेट हम मैनुअली यहाँ से निकाल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें फार्मूला बार के अंदर जाके कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ डेट के अंदर कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, जो कि हमारी है 20 मार्च 2024। इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तीसरी हमारे पास है 19 दिसंबर 2024। इसको भी कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। अब हमारे पास एक्सेल को कमांड देने के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए 3 एंट्रीज़ को हमने इनपुट कर दिया है, जो कि काफ़ी है इसके लिए। अब क्या करेंगे, चौथी एंट्री के अंदर हम आएंगे। ठीक है, उसके अंदर अपना कर्सर रखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस ई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बाकी की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास डेट आ चुकी है। ठीक है, अब इस सारी डेट्स को एक फॉर्मेट में करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जो कि 21 जैन 2024 है। ये हमें डिफरेंट इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि इसके अंदर ST है 21 लाइक उसका जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ हुआ इस वजह से ये आपको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम इसके अंदर से ये रिमूव कर देते हैं, लेट्स सपोज अगर हम डाटा में ही जाके इसको रिमूव कर दें, सेम पैटर्न पे लाना चाहें डाटा को, हो सकता है कि आपका सेम पैटर्न पे हो और हो सकता है कि आपका सेम पैटर्न पे ना भी हो, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इस वजह से ये हमें जो है वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। एंटर करेंगे। ठीक है, इसको जनरेट करने के लिए इस पर दोबारा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेट जो है वो खुद ही अलाइन हो गई है क्योंकि हमारा जो मेन डाटा है जिस पे हम ये कमांड अप्लाई कर रहे हैं उसको हमने चेंज कर दिया है। उसमें से फर्स्ट या जो भी थर्ड या इस तरह से था वो जो है हटा दिए लेटर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास डेट आ गई। अब हमें निकालना है डे। ठीक है, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करेंगे और डे को यहाँ से कट करके हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब डे को निकालना है। डे को निकालने का तरीकाकार क्या है कि आप क्या करेंगे, इस इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, डन टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के बाद आपने किस में से डे निकालना है, कौन सी डेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ये सेल है। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और हमें यहाँ से चाहिए डे। तो डे निकालने के लिए हम इसका टेक्स्ट फॉर्मेट देंगे 3 टाइम्स डी और इन्वर्टेड कॉमास जो है क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये 24 जैन 2024 को क्या दिन था, वेडनेसडे था, तो इसने हमें निकाल के दे दिया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, अगर हम ये जो 3 डी हैं, 3 डी में से एक को हटा के माइनस करके 2 के साथ करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो इसने क्या किया है, 24 दे दिया है जो मंथ का डे था। ठीक है, तो हमें क्योंकि डे जो है डे का नेम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 डी लगाएंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास रिटर्न में आ जाएगा कि उस दिन एक्चुअली डे क्या था, वेडनेसडे था। इसके अलावा अगर हम ट्रिपल डी की बजाय यहाँ वाई लगा देते हैं तो वाई शो करता है ईयर को। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो इसने हमें ईयर दे दिया जो है 2024। तो इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमें यहाँ पे डे चाहिए, ईयर वगैरह नहीं चाहिए या नंबर नहीं चाहिए उस मंथ का, उस डे का जो कि 24 है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ डे चाहिए। इस वजह से हम 3 टाइम्स जो है वो कैपिटल में डी ही करेंगे और यहाँ लोअर कोने के अंदर जाके जहाँ आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बाकी के जो हमारे पास डाटा है उस सब के लिए भी इसने दिन जो है वो निकाल के दे दिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो है वो 22 जैन उसने उसी तरह से निकाल लिया। उसकी रीज़न जैसे मैंने पीछे आप लोगों के साथ डिस्कस की है वो ये है कि यहाँ हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हुए हैं, जैसे 22 के साथ सिर्फ 27 सेकंड के अलावा ND भी यूज़ हुआ।
तो इसकी इस रीज़न की वजह से अगर हम इसको लेट्स सपोज रिमूव कर देते हैं, ठीक है, आउटपुट में से रिमूव कर देते हैं, तो आप देखें कि अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जो हमारे पास है वो चीज़ डे में कन्वर्ट होगी। यही चीज़ हम इसके साथ करेंगे। तो सो कुछ इस तरह की कम्प्लेक्सिटीज़ भी आपके डाटा में आ सकती हैं। सो मे बी आपको थोड़ा बहुत कहीं उसको मैनुअली भी सेट करना पड़े। तो ये देखें इस तरह से जो 22nd या 21st वाली चीज़ें थी उसको उसने उसी तरह से जनरेट किया, क्योंकि उसका डाटा ही इस तरह का था। और बाकी जो है, बाकी को उसने हमें डे के अंदर या डेट के अंदर कंप्लीट तौर पर निकाल के दे दिया है। अब एक चीज़ है, अगर हम इसको एक ही अटैम्प्ट में लाइक क्लियर करना चाहते हैं, एनडी को क्लियर करना चाह रहे हैं या एसटी को करना चाह रहे हैं, तो इसका एक तरीकाकार ये है कि आपका जो मेन डाटा है जो कॉलम ए के अंदर है, जाएं इस पर क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन में जाएं, वहाँ जाके रिप्लेस पे क्लिक करें। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद अब आप क्या करना चाह रहे हैं, हम अब चेंज करना चाह रहे हैं कि ये जो मेरे डाटा के अंदर एन डी है ये रिमूव हो जाए मुकम्मल तौर पे, ये मेरी वैल्यूज़ के अंदर ना आए। तो आप क्या करेंगे, एन डी लिखेंगे फाइंड व्हाट में कि क्या आप ढूंढना चाहते हैं, एंड रिप्लेस विद, और किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। चूँकि मैं इसको मिटाना चाहती हूँ, इसकी रिप्लेसमेंट में मेरे पास कोई भी दूसरा लेटर या कोई भी दूसरा डिजिट नहीं है, तो मैं ये स्पेस खाली छोड़ दूँगी और उसके बाद क्लिक करूँगी रिप्लेस ऑल पे। तो ये इस हमारे पास इस डाटा के अंदर 570 ऐसी प्लेसेस थी, जगह थी जहाँ पे एन डी लिखा हुआ था। तो ये सारा चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। और उसके अगेंस्ट जो है हमारी आउटपुट भी, जब हम दोबारा उस पर कमांड देंगे तो वो आउटपुट भी हमारे पास चेंज आ जाएगी। एक हमारे पास एन डी थी और दूसरी हमारे पास एस टी थी जो कि फर्स्ट के साथ यूज़ हुई थी। तो सेम हम इसके साथ भी करेंगे, इसको भी रिप्लेस कर देंगे विद नथिंग, आई मीन विद एम्प्टी स्पेस, तो ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास 171 ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे हमारे पास एस टी लिखा हुआ था, लाइक फर्स्ट के साथ या 31st के साथ या 21st के साथ, तो वो भी चेंज हो गया। सो रिप्लेस हो गया। ओके कर देंगे इसको और वापस जाएंगे हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट सेल में, और इस पे जो इसका राइट लोअर कॉर्नर है जहाँ पे आप जाएंगे तो प्लस का साइन आपको शो हो रहा है। इस प्लस के साइन पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो आपकी जितनी भी आउटपुट थी अब वो चेंज हो गई है, जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी। एक और चीज़ है, हमें इसके साथ वाले कॉलम में भी चेंज करनी पड़ेगी जो कि हमने डेट के लिए यूज़ किया था। सबसे पहले हम क्योंकि हमारा डे जो है वो डेट वाला कॉलम जो कि सी कॉलम है, इस पे बेस्ड कर रहा है, क्योंकि हमने इसको इससे ड्राइव किया था। तो सबसे पहले हमें सी कॉलम को चेंज करने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, सी कॉलम की जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा लेफ़्ट वाला लोअर कॉर्नर है उस पर जाएंगे और जैसे ही प्लस का साइन आएगा इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। तो हमारी डेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई है, और जैसे ही चेंज हुई है हमारी जो आउटपुट डी कॉलम के अंदर थी वो भी उसी लिहाज से चेंज हो चुकी है। सो ये वे था हमारे पास फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल से सबसे पहले हमने इस रॉ डाटा से टाइम को ड्राइव किया, टाइम के बाद हम निकाली डेट्स, और डेट से फर्दर हमने निकाले डेज़। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई है जो कि है किलोवाट पर आवर। अब किलोवाट पर आवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेल को अगेन जिस तरह से हमने प्रीवियसली किया था कि एक्सेल को हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसको थोड़ी कमांड देनी पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए, हम इस पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डाटा चाह रहे हैं जो हमें निकाल के दो। तो उसके लिए हम सेम क्या करेंगे, पहली जो हमारी डाटा की एंट्री है उसमें जाएंगे और मैनुअली यहाँ से उठाएंगे वैल्यूज़ को, जो कि और उनको उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके उसको किलोवाट पर आवर वाला जो कॉलम है उसके पहले सेल में क्लिक करके कंट्रोल वी कर देंगे। तो हमारे पास पहली जो एंट्री है उसकी किलोवाट पर आवर की जो भी वैल्यू थी वो आ चुकी है। सेम हम दूसरे के साथ करेंगे, ठीक है।
और इसी तरह से हम 2 से 3 एंट्रीज के साथ करेंगे ताकि हम एक्सेल को गाइड कर सकें, उसको बता सकें कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए है। ठीक है, लेट्स डू विद द थर्ड एंट्री एज वेल। कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब हमारा जो लास्ट वाला डिजिट है वहाँ हम जाएंगे एंड अगेन सेम फार्मूला लगाएंगे। एक फ्लैश फिल का हमारे पास फार्मूला जो है वो है कंट्रोल प्लस ई, और सेकंड एक मैनुअल तरीका भी है जिसमें आप क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल में जाके डाटा में जाएंगे और डाटा में जाके आपके पास यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रही है फ्लैश फिल की, हम डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, एक्सेल ने हमें तमाम जो डाटा की रोज़ थी उनके अगेंस्ट जो उनकी वैल्यूज़ थी वो निकाल कर दे दी हैं। इसने जितना भी डाटा था 600 रोज़ का, उन सब रोज़ के अगेंस्ट वैल्यूज़ को जनरेट कर दिया। सो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस जी करूँ, अनडू करूँ और इस सेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करती हूँ तो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये हमारे पास शॉर्टकट की है। सम टाइम ऐसा होता है कि शॉर्टकट कीज़ को याद रखना मुश्किल हो जाता है, आपको भूल जाती हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल प्लस जी करें और डाटा में जाएं। डाटा में यहाँ पे हमारे पास जो डाटा टूल्स हैं, डाटा टूल्स में हमारे पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रही है फ्लैश फिल की, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। सो इस रॉ डाटा से अभी हमने क्या क्या ड्राइव किया है, टाइम को फ्लैश फिल से ड्राइव किया है, देन डेट को किया है, फिर डेट से फर्दर आगे डे को किया है और डे के बाद किलोवाट पर आवर। सो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन इस रॉ डाटा के अंदर थी, जो यूज़फुल थी, हमारे काम की थी, वो सारी हमने सेपरेट कॉलम्स के अंदर निकाल ली है, ड्राइव कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने निकाली है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे, इसको यहाँ से कट करके प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और एक नई शीट जनरेट कर लेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस नई शीट में पहले सेल पे जाके इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस वी करेंगे, तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जो हमने इससे ड्राइव की है रॉ डाटा से, फर्दर यूज़ के लिए कह लें आप, या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, या इसकी ग्राफ या टेबल, या इसको फर्दर प्रिसाइज करने के लिए, ताकि हम इससे कुछ ड्राइव कर सकें, उसकी बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें कंपनी की, लाइक इस पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम इस डाटा को यूज़ करना चाह रहे हैं, ताकि हम इसको रीडेबल डाटा में कन्वर्ट कर सकें और फिर यूज़ करके कोई डिसीजन मेकिंग कर सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। तो इसको करने के लिए अब ये डाटा हमारे पास आ गया है। स्टिल ये बहुत ह्यूज डाटा है और इसको हम देख तो पा रहे हैं कि लाइक हमारे पास टाइम में डाटा अलग आ गया है, डेट में अलहदा है, डे में अलहदा है, किलोवाट पर आवर में अलहदा है, लेकिन स्टिल ये कोई कंक्लूसिव डाटा नहीं है। इसकी बेस पे कोई हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। या लेट्स सपोज अगर मुझे ये डाटा अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना है तो ये बहुत ह्यूज डाटा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको किस तरह से कंपनी को प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में या कंक्लूसिव फॉर्म में, ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके बाय द मैनेजमेंट, मुझे क्या करना होगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के लिए पहले सेल में क्लिक करूँगी, शिफ्ट प्रेस करूँगी और राइट एरो के थ्रू जो है वो सारे कॉलम्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगी। कॉलम अब मेरे पास सेलेक्ट हो गए। अब एक दूसरी शॉर्ट की क्या है जिससे मैं ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर सकूँ, वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल और डाउन एरो। इससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी डाटा था ये सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। अब इस डाटे को फर्दर प्रोसेस करने के लिए मैं इस पे बनाऊंगी पिवट। सो पिवट करने टेबल बनाऊंगी या पिवट टेबल बनाऊंगी या पिवट ग्राफ बनाऊंगी, ताकि मैं इस डाटा को देख सकूं कि ये किस तरह से है डाटा, क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। तो पिवट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में यहाँ हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पिवट टेबल है
और यहाँ पे कुछ हमारे पास रिकमेंडेड पिवट टेबल भी जो है वो एक्सेल दे रहा है बेस्ड ऑन आर इंफॉर्मेशन। सो पहले क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारे लिए एक्सेल के पास क्या रिकमेंडेशन है। वो हमें इस डाटा को देखते हुए उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो हमें किस तरह के टेबल जो है वो बना के दे सकता है ताकि हम इस ह्यूज इंफॉर्मेशन को रीड कर सकें, राइट। तो क्लिक करते हैं और यही हमारे पास एक टेबल आ गया है। तो इसमें क्या कह रहा है रिकमेंडेड पिवट टेबल के अंदर कि वी कैन नॉट रिकमेंड एनी पिवट टेबल फॉर द सिलेक्टेड डाटा बिकॉज देयर आर टू मैनी ब्लैंक सेल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज़ और नॉट इनफ न्यूमेरिकल कॉलम्स। चलें हम इस पे ओके कर देते हैं और अब हम चले जाते हैं मैनुअल की तरफ। मैनुअल के अंदर रिकमेंडेड में ये होता है कि जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल में एक्सेल बस एक क्लिक की बेस पे आपको बेस्ड ऑन योर डाटा एक टेबल बना देता है। उसमें वो कुछ भी कर सकता है। मे बी यहाँ हमारे पास जो जितना डाटा अवेलेबल है, हमारे पास टाइम है, डेट है, डे है, किलोवाट पर आवर है। तो इसमें से हो सकता है कि हम जो है वो डेट को कॉलम्स में रख लें, लाइक हॉरिजॉन्टली रख लें, या हमारी मर्ज़ी है, हमारी चॉइस है, हम इसको वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये हम अपनी मर्ज़ी के तहत कर सकते हैं जिस तरह से हमें डाटा चाहिए। बट हो सकता है कि हम जो एक्सेल की रिकमेंडेशन है मे बी वो जिस तरह से हमें डाटा रिक्वायर्ड है वो उस तरह से ना हो, तो आप मैनुअली भी बना सकते हैं। चलें अब हम इसको मैनुअली बना के देखते हैं। जी, तो पिवट टेबल के हम एक नई शीट में आ गए जहाँ पे हमारे पास ये पिवट टेबल के लिए डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास मंथ्स हैं, मंथ्स को हम रखेंगे रोज़ के अंदर, तो हमारे पास वर्टिकली मंथ आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास डेज़ हैं, डेज़ को हम रखेंगे कॉलम के अंदर, तो कॉलम में हमारे पास डेज़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास किलोवाट पर आवर है, किलोवाट पर आवर को हम रखेंगे वैल्यूज़ के अंदर, तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और एक ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा। ग्रैंड टोटल को हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। अब लेट्स सपोज हमें यहाँ पे अब हमारे पास तमाम डाटा आ गया। अगर हम इसकी बेस पे ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे कि ये सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ रिकमेंडेड ग्राफ देखेंगे कि एक्सेल हमें क्या रिकमेंड कर रहा है बेस्ड ऑन आर इंफॉर्मेशन। तो एक्सेल जो है वो हमें सिर्फ एक ही ग्राफ जो है वो रिकमेंड कर रहा है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और इस तरह से हम जो है वो देख सकते हैं अपने डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अपने ग्राफ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होम में जाएंगे और इसको एक थिक सा कलर दे देंगे जो आपको लगता है कि इससे कि इसकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो रही है या डाटा को रीड करना इजी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कह दें कि ऑप्शन आ गई फ़िल्टर की कि अगर हम फ़िल्टर लगाना चाहते हैं अपने ग्राफ में, जैसे हम सिर्फ संडे का डाटा देखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, संडे को यहाँ से टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ संडे का डाटा है फॉर जनवरी, फॉर फरवरी, फॉर मार्च, फॉर अप्रैल, फॉर ऑल द मंथ, ठीक है। और सितंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास हाईएस्ट किलोवाट पर आवर है या कंजप्शन जो है वो हमारे पास सितंबर के अंदर आई है सबसे ज़्यादा, ठीक है, संडे में अगर हम देखें तो। लेकिन हमें सारी इन्फॉर्मेशन सारे डेज़ के लिए हम देखना चाह रहे हैं तो हम इस सारे को ही टिक करके ओके कर देंगे ताकि हमारे पास तमाम डेज़ का या तमाम जो जितना भी पूरे साल के अंदर डाटा है उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब हम अगर चाहते हैं कि हमारा ये जो टेबल है ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाए, इसकी कलर स्कीम ऐसी हो जाए कि जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो उनको कोई कलर कोड स्पेसिफिक जो है वो असाइन कर दिया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, डाटा को जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, और फिर हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और इसके अलावा हम जाएंगे होम में और होम में जाके
कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्कीम पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम है, और इन कलर स्कीम के अकॉर्डिंग जो है उसने सेग्रीगेट कर दिया। अगर हम इस जिस करंट पोजीशन पे हैं, जिस करंट ब्लू प्लस वाइट रेड कलर स्केल पे, तो इसमें इसने क्या किया है कि जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं इस डाटा के अंदर, उसको उसने डार्क ब्लू कर दिया है, ठीक है। और जैसे जैसे उससे कम है उनको थोड़ा लाइट जो है वो ब्लू कर दिया है, और जो सबसे कम वैल्यूज़ हैं उसको उसने रेड कलर दे दिया, ठीक है। चले, अगर हमें ये स्केल पसंद नहीं आता, हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारे पास दूसरा स्केल आ जाए। दूसरा स्केल जो है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है अकॉर्डिंग टू द डाटा। उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं उसको उसने रेड किया है, जो उससे लोएस्ट है वो थोड़ा और लाइट शेड है रेड का, और बाकी की जो कम वैल्यूज़ हों उसको उसने ब्लू में कर दिया है, लोएस्ट तरीन को हाईएस्ट ब्लू में। तो इस तरह से तो ये एक अच्छा हो सकता है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्कीम। इसके अलावा अगर हम तीसरे को देखें, तो तीसरे में उसने जितनी भी हाई वैल्यूज़ थी उनको वाइट कर दिया है, और बाकी जो उससे लोएस्ट थी उनको लाइट रेड कलर, और जो सबसे लोएस्ट थी उसको शार्प रेड कलर दे दिया। एक तीसरी स्कीम भी हमारे पास है जो कि मुझे थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, वो और वही हम चूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे, और वो ये है कि जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, हाईएस्ट जब जब हाई कंजम्पशन हुई है इस डाटा की, उसको उसने डार्क रेड में कर दिया है। तो चलें हम इसको पिक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इजी है। या अगर हम थोड़ा ज़्यादा चाह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा कलर चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी और को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये थोड़ा भरा भरा सा है इसमें डाटा, तो हम फर्दर इसके साथ पहली वाली ऑप्शन जो है ना उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अब एक और चीज़ है, इस डाटा में हमारे पास मंथ वाइज डाटा है और डेज़ वाइज डाटा है, ठीक है। कि अगर हम इस पर्टिकुलर मंथ का देखना चाह रहे हैं डेज़ के अकॉर्डिंग, तो जैन के महीने में हमारे पास संडे को इतनी कंजप्शन थी, मंडे को इतनी थी, ट्यूसडे को इतनी थी। तो ये सेग्रीगेशन तो हमारे पास आ गई मंथ वाइज एंड डे वाइज। अगर हम टाइम वाइज देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक टाइम का स्लाइसर लगा देंगे। क्या करेंगे कि ये जो हमारा पिवट टेबल बना है इसमें आके क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास पिवट टेबल एनालाइज़र नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट स्लाइसर, तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम स्लाइसर बना सकते हैं बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन डेट, बेस्ड ऑन डे, बेस्ड ऑन मंथ, और किलोवाट पर आवर। तो यहाँ मैं जो चाहूँगी वो टाइम के अकॉर्डिंग चाहूँगी। लेट्स सपोज टाइम पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ये हमारे पास स्लाइसर आ गया, ठीक है। इस स्लाइसर को हम रखते हैं इसके कंपैरिजन में, और देखना चाहते हैं लेट्स सपोज कि जैन वाले दिन 12 बजे दिन के रात के 12 बजे कितनी कंजप्शन है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइम की, उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर डे वाइज जो है वो डिटेल आ जाएगी। अगर हम 1 AM की देखना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास सारी डिटेल उस टाइम की आ जाएगी। 2 PM में देखना चाह रहे हैं, और उसी तरह से हमारा ग्राफ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम 3 की देखना चाहते हैं, 3 AM की, तो 3 AM की हमारे पास आ जाएगी, राइट। अब एक और चीज़ है कि हम लेट्स सपोज एक तो हमने बड़ा ग्राफ जनरेट किया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक हमें ना स्मॉल ग्राफ हो रो वाइज, जो कि हमें इसके लोएस्ट जो ट्रेंड है या हाईएस्ट ट्रेंड है उसको दिखा सके, उसके लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट जो हैं इनको पिन पॉइंट कर सके, और हमें दिखा सके मंथ वाइज। लेट्स सपोज जैन का मंथ जो है, मैं इसकी देखना चाहती हूँ कि जैन में किस दिन हाईएस्ट था, किस दिन लोएस्ट था, या क्या ट्रेंड था ओवरऑल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में जाएंगे लाइन चार्ट के अंदर। तो ये एक बॉक्स हमारे पास खुल जाता है जिसके अंदर हमारे पास एड्रेस है उस डाटा का, जो कि हम 5 रो को यूज़ करते हुए, जो डाटा 5 रोज़ का है B5 से H5 के दरमियान, उसको हमने यूज़ किया है।
फिर वो हमसे मांग रहा है लोकेशन रेंज कि एग्जैक्टली ये वाली जो लाइन ग्राफ है आप कौन से सेल में चाह रहे हैं। तो हम इस सेल को क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे रेंज दे दी, ओके कर देते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास बेस्ड ऑन दिस डाटा जो है वो एक लाइन ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब अगर हम पिन पॉइंट करना चाहते हैं इस ग्राफ के अंदर, एक्सेल हमें ये बताए कि इसका पीक पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हाई पॉइंट अगर हम देखना चाहते हैं तो हाई पॉइंट को टिक कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सबसे हाई पॉइंट है वहाँ पे एक हमें डॉट शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो हमारे पास हाई पॉइंट को इसने डॉट के ज़रिए जो है वो शो कर दिया। अगर मैं लो पॉइंट देखना चाहती हूँ तो लो पॉइंट को कर लूँगी। अगर आपके डाटा के अंदर, क्योंकि हमारे इस चार्ट के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके डाटा के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, राइट, तो आप नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं उनको भी पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये पहली रो का अब चार्ट आ गया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारी बाकी की जो रोज़ हैं उनके अगेंस्ट भी हमारे पास ग्राफ आ जाएंगे और उनके लोएस्ट पॉइंट भी आ जाएंगे एंड हाईएस्ट पॉइंट भी आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा अब आपके लिए मेरे पास एक असाइनमेंट है। वो ये असाइनमेंट है कि आपने इस ग्राफ को, इस टेबल को देखना है, इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और मुझे इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, जो सबसे हाईएस्ट कंजप्शन है, वो आपने मुझे बतानी है कि वो कौन से मंथ में है, किस डे में है और एग्जैक्टली वो वैल्यू है क्या। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक तो इस टास्क जो मैंने आपको असाइन किया है इसका आंसर लिखें और दूसरा आप मुझे ये बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।